अगर आप मुझे अपने अगले 15 से 20 मिनट दे सकते हो, तभी ये वीडियो देखना। मैं जानता हूँ आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और आपके मन में कहीं न कहीं वो खटास है, कहीं न कहीं आपको रोना आ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है कि भैया बहुत मेहनत करी थी, बहुत हार्ड वर्क किया था और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो अगले 15 से 20 मिनट चुपचाप से वीडियो सुनो, देखो, समझो और जो भी डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज पूरे दिन मैंने कम से कम 100, 102, 103, 110 आई थिंक मैंने मोर देन 100 स्टूडेंट्स से तो बात करी है वन टू वन। जैसे अभी रात के लगभग-लगभग ढाई बज चुके हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उन 100 बच्चों से बात करने के बाद जो-जो मुझे लगा, यार अगर बच्चा यहाँ पे इस चीज़ को ठीक कर लेता, ये चीज़ें ठीक कर लेता, तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो एज़ अ बिग ब्रदर, एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लो या अपना बड़ा भाई समझ लो, इसमें जो-जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को अपने अच्छे से फॉलो कर लिया, आपका मे 25 एग्ज़ाम आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आरटीआई से कॉपीज़ मँगवा लो। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया मेरे ना 40 में से 35-36 मार्क्स हैं, क्या मैं आईसीएआई की इससे कॉपी मँगवा लूँ? क्या मेरे मार्क्स बढ़ जाएँगे? मैं आपको साफ-साफ बोल रहा हूँ कि आईसीएआई मार्क्स सिर्फ 2 केस में बढ़ेगा, या अगर आपकी टोटलिंग में गलत है, मतलब 100 में से आपके 35 नहीं, 45, 46, 47 बन रहे थे और आपके पेपर में 35 है और आपकी मार्कशीट में भी 35 है, तो 10 से 15 मार्क्स का जो आपका रीटोटलिंग में रह गया, जो मार्क्स नहीं चले, उसके मार्क्स बताता है। और सेकंड केस में अगर मान लो आईसीएआई ने कोई क्वेश्चन चेक किया और उसमें मार्क्स नहीं दिए, अब मार्क्स देने से मतलब है वहाँ पे 0, 1, 2, ढाई, 3, 4, 5 नहीं लिखे, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स में जोड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते भैया देखो मेरे यहाँ 5 में से 0 दिए, यहाँ पे ऐसे को 2 मार्क्स देने चाहिए थे या 3 मार्क्स देने चाहिए थे, वो नहीं देगा। हाँ, अगर 5 मार्क्स का था और उसमें 1 मार्क्स नहीं दिया है, मार्क्स देने का मतलब है यहाँ पे 0 मार्क्स भी नहीं लिखा, तो उस चीज़ के मार्क्स बढ़ाएगा। अदरवाइज़ अदरवाइज़ वो मार्क्स नहीं बढ़ाता है। तो अगर 200 बच्चों ने या 300 बच्चों ने या मैं 100 बच्चों के बेसिस पे बता रहा हूँ, 100 बच्चों ने फाइल कर रखी है कि मेरे मार्क्स बढ़ा दो, मेरे ये कर दो, तो 5 बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं। और वो 5 बच्चे कौन से होते हैं? या तो रीटोटलिंग में गलत हो या कोई क्वेश्चन चेक कर दिया हो पर आईसीएआई ने उससे मार्क्स को ऐड ऑन ना किया हो। ऐड ऑन का मतलब वहाँ पे 0, 1, 2 कुछ भी ना लिखा हो, तो आईसीएआई मार्क्स बढ़ाता है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ाता है। तो अपने पैसे वेस्ट करने से बेटर क्या है, आरटीआई से ₹10 की सारी कॉपीज़ मँगवाओ। आज कल में आप एप्लीकेशन को फाइल करो और 7 टू 10 डेज़ के अंदर आपकी कॉपी आ जाती है। अच्छे से फाइल करोगे तो 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगी। उसमें कुछ भी गलती होगी तो टाइम लगेगा। 7 से 10 दिन के वर्किंग टाइम में आपकी कॉपीज़ आपके मेल आईडी पे आ जाएगी। तो कॉपीज़ ज़रूर मँगाओ। अब आप बोलोगे भैया कॉपीज़ क्यों मँगवानी है? तो भैया कॉपीज़ इसलिए मँगानी है, अपनी गलतियों को देखो, क्योंकि बहुत लोग हैं, भैया मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी थी, बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत कर रखी थी, फिर भी मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, फिर भी मेरा रह गया। और कुछ तो ऐसे बच्चे थे उनसे मैंने पूछा कितने मार्क्स आ जाएँगे? भैया मेरे ना अकाउंट में 50, लॉ में 60, टैक्स में 58, 59, उनके मार्क्स कितने हैं? 15, 20, 25, उनसे ज़्यादा शॉक तो मैं हो गया। भाई 70 का सोचा था, 15 कैसे आ रहे? हाँ, 70 का सोचा हो, 60-65 आते हो या 70 का सोचा हो 75-80 आ गए, तो समझ में आता है। 70 से सीधा 20 मार्क्स, तो या तो बच्चे ने हवा में बोल दिया हो, या हो सकता है बच्चे ने सच में लिखा हो, हो सकता है आईसीएआई ने मार्क्स ना दिए हो। तो कहाँ पे आपकी गलतियाँ, उनको देखो, उनको समझो। आप बोलोगे भैया हम शायद इतने बड़े नहीं है या हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी कॉपी चेक कर दोगे? आप अपने जितने भी सब्जेक्ट की कॉपी मुझसे चेक करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं चेक कर दूँगा। उसमें जो-जो गलतियाँ होंगी, वो मैं आपको बता दूँगा। या तो आप मुझसे चेक करा लो या अपने जिन टीचर से, जिन फैकल्टी से क्लासेस ली थी, या आपका कोई दोस्त हो या कोई सीनियर हो, उनसे अपनी कॉपी ज़रूर चेक कराएँ और एक बार देखें कि मेरी कहाँ-कहाँ गलती है। उन कॉपीज़ को रैंकर्स की कॉपी से या किसी भी दोस्त की कॉपी से जिसके जो पास हो चुका है, जिसके 60-70 मार्क्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उससे मैच करके देखें कि कहाँ-कहाँ कमी है। अब एक और पॉइंट आता है कि भैया देखो कॉपीज़ तो चेक करिए, आप देखोगे भैया देखो यहाँ मार्क्स देने चाहिए थे, यहाँ मार्क्स देने चाहिए थे, या ऐसा तो बहुत खराब है, ऐसा तो बहुत खराब है। आप कितना भी कुछ बोल लो, आईसीएआई को कितना भी कुछ बोल लो, लिंक्डइन पे लिख दो, यूट्यूब पे लिख दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी लिख दो, आईसीएआई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हमारे देश की हालत ही ऐसी है कि सरकारी बॉडी जितनी भी होती है, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, वो आप समझ जाओ कि नहीं होती। और वो अगर उनको जो चेंजेस लाने होंगे ना, जो चेंजेस अभी चाहिए, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है बीएसएनएल। बीएसएनएल को जब 3G या 4G लाना चाहिए था, वो अब जाके ये 3G 4G पे शिफ्ट हुई है। जबकि सारी कंपनी जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी, चाहे आज के टाइम पे 3 ही कंपनी है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन एंड आइडिया, वो 5G पे आ गए और बीएसएनएल अब जाके 3G या 4G पे आई है। क्योंकि हर जगह उनका नेटवर्क इश्यू होता है। तो सेम चीज़ आईसीआई का है। आप कितना कुछ बोल लो, नहीं बढ़ाएँगे। तो आईसीआई की क्या गलती है, क्या है, उसको भूल जाओ। आप थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। जो वहाँ कमी, जहाँ लगे कि भई हाँ, इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वहाँ करो। और थोड़ा बहुत जो लक फैक्टर है, भैया अब 2-4 मार्क्स से रह गया या 2-4 चीज़ों से रह गया, कोई बात नहीं। देखो, दो लक फैक्टर भी काम करता है। कोई कहता है भैया सी एग्ज़ाम, बहुत जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं कुछ काम नहीं करता, लक फैक्टर कुछ काम नहीं करता, करता है। और मैं ऐसे 2-4 बच्चों के मार्क्स से दिखा सकता हूँ, जिनके 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से रह गए। तो होता है। तो इसलिए कहता हूँ लक फैक्टर या आईसीआई का वाला आईसीआई फैक्टर या उनका पेपर चेकिंग का सिस्टम, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। मेरे और आपके हाथ में जो है, उसको इम्प्रूव करो। हो गया सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट पे है कि भैया बोथ ग्रुप दूँ या सिंगल ग्रुप दूँ? बोथ ग्रुप दूँ या सिंगल ग्रुप दूँ, या मई 25 दूँ या सितंबर 25 का एग्ज़ाम दूँ? तो बेस्ट चीज़ क्या है, अगर आप, मैं मानता हूँ, अगर आपने बोथ ग्रुप दिए थे जनवरी 25 में, अगर आपने मई 25 में, सॉरी जैन 25 में बोथ ग्रुप दिए थे और लास्ट 1 मंथ से आपने, जब आपके 21 जनवरी को एग्ज़ाम खत्म हुए, तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो सिंगल ग्रुप चुपचाप से मई 25 में दे दो। आप सितंबर 25 में शिफ्ट मत होना। चुपचाप से मई 25 में सिंगल ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2, जिसमें लगे मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, वो ग्रुप दो। दूसरा ग्रुप मत दो, बोथ ग्रुप मत दो। पूछो क्यों? पहला रीज़न, अगर आपका मई 25 क्लियर हो जाए या सितंबर 25 क्लियर हो जाए, आपका फाइनल का अटेम्प्ट होगा मई 28। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक्स्ट्रा प्रेशर मत लो मेंटल, कि नहीं, नहीं वो देता हूँ, वो देता हूँ। इनकेस मान लो आपने वो दिया और भगवान ना करे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, भगवान ना करे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो सितंबर 25 में, मई 25 में दोबारा हो, भैया बोथ ग्रुप दूँ या सिंगल ग्रुप दूँ?
तो अगर अभी आपके पास 2 महीने हैं, कोई भी एक ग्रुप उठा के आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्या करो, उसके बाद अपना जो सेकंड ग्रुप है, जो नेक्स्ट ग्रुप है, उस पे फोकस करो। इन केस मतलब नहीं होता, तो आपके माइंड में रहेगा यार नहीं भी हुआ ना, तो मैं जब तक रिजल्ट आता है मैं अपना नेक्स्ट ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ, और जो मैंने पहला ग्रुप मई 25 में दिया था, वो ऑलरेडी इतने से प्रिपेयर हो रखा है कि मैं सितंबर 25 में वो ग्रुप के लिए जा सकता हूँ। बहुत लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी। बहुत ऐसे लोगों को पता था यार पास होऊँगा, फेल होऊँगा, उन्होंने लास्ट 1 मंथ से कुछ पढ़ाई नहीं की होगी। तो जो बच्चों ने मई जनवरी 25 में बोर्ड ग्रुप दिए थे और लास्ट 1 मंथ से कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी, उनको बोलूँगा मई 25 में आराम से अपना एक सिंगल ग्रुप दो और अटेम्प्ट सिर्फ सिर्फ स्किप करने की या सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बच्चे जिन्होंने मई 25 में सिंगल ग्रुप दिया था, अब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दिया था, अब वो अपने नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी करने के लिए बैठ गए होंगे या क्लासेस ले रहे होंगे। अब इसमें से कई ऐसे नमूने हैं जिन्होंने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया होगा या किया भी होगा तो 2-3 चैप्टर पढ़े होंगे। जब उनको अंदर से पता था यार मैंने ग्रुप दिया है, पास होऊँगा, फेल होऊँगा, सीए का एग्ज़ाम से भाई पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ। थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखनी चाहिए थी ताकि रिजल्ट आने से पहले एटलीस्ट मेरा 60% 70% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था। तो वो तो हुआ नहीं। तो सिंपल सा चीज़ है, अगेन आपको वही चीज़ बोलूँगा जो मैंने पहले बच्चों को बोला है कि सिंगल ग्रुप पे आ जाओ, चाहे वो ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2 हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लग जाए। ठीक है? क्या बोला? जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लग जाए, वो ग्रुप चुपचाप से आराम से सिंगल ग्रुप दो और अटेम्प्ट स्किप करने की मत सोचो। सिंगल ग्रुप दो, आराम से ग्रुप दो 8-8 10-10 घंटे की पढ़ाई करो और आराम से एग्ज़ाम निकाल लो। ग्रुप को या एग्ज़ाम को स्किप मत करो, बहुत ग्रुप के लिए मत जाओ। मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत लोग की बस की नहीं होती बहुत ग्रुप। वो क्या सोचते हैं बहुत ग्रुप देता हूँ, निकल जाएगा और मैं जल्दी सीए बन जाऊँगा या मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि यार मेहनत से बचना है, ये सबसे बचना है, भैया इससे ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा मेहनत आपको सीए फाइनल में करना होगा। तो वो ऐसा नहीं है या सीए बनने का ऐसा नहीं कि सीए बनने को तो लाखों करोड़ों का पैकेज लग जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पर मैं चाहता हूँ आप आराम-आराम से बिना टेंशन के, बिना प्रेशर के, बिना फालतू चीज़ों के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ कि आराम से सिंगल-सिंगल मई 25 सितंबर 25 में निकालो और आपका फाइनल कट मई 28 पड़ जाएगा। कोई ज़्यादा मेंटल प्रेशर आएगा नहीं। ठीक है? अब आता है भैया मई 25 दे, सितंबर 25 दे, क्या मई 25 को मैं स्किप कर दूँ? क्या सितंबर 25 को स्किप कर दूँ? मैं बोलूँगा नहीं। मई 25 देना है, बट सिंगल ग्रुप देना है। हाँ, अब ऑलरेडी जिनकी तैयारी मान लो जिन्होंने लास्ट 1 में बहुत से पढ़ लिया, बहुत से पढ़ाई कर ली, उनका एटलीस्ट एक ग्रुप रिवीजन हो गया है, वो तो बहुत ग्रुप दे दे। पर जिनका हुआ ही नहीं और 99% बच्चों को नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ मई 25 सिंगल ग्रुप दो और जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होता है 3 से 4 दिन का गैप लो, 3 से 4 दिन अपने माइंड को फ्रेश करो और सितंबर 25 के नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी कर लो। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जो भी आपका ग्रुप बच गया उसकी प्रिपरेशन इस लेवल की कर लो कि इन केस मेरा मई 25 में दोबारा नहीं हो पाता, तो मैं सितंबर 25 में वो ग्रुप के लिए जा सकूँ। क्योंकि आज आप फेल हुए हो, फेलियर से सीखो। बहुत ऐसे लोग हैं जो फेल होते हुए नहीं सीखते। और आप नहीं सीख पाओगे, तो हो सकता है सीए तो ऐसे बन नहीं जाओगे, आज नहीं तो कल परसों सीए बन जाओगे, लेकिन उसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी ना। अगर आप 30 की एज में, 28 की एज में, 35 की एज में सीए बनते हो, हाँ, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे डालोगे, बहुत लोग, अरे भाई! भाई, देखिए क्या फ़ायदा? जब आप 8-10 लाख की सैलरी करने के लिए इतना ऐसे-तैसे हो, डिग्री तो मिल गई ना, क्या करोगे? क्या करोगे? उसको कहीं उसे दीवार पे अटैच कर दोगे, बस। उस डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, वो भी तो देखो ना। डिग्री की छोड़ो, खुद की वैल्यू क्या रहेगी? आप 32 में सीए बनोगे, 34 में सीए बनोगे, 30 में सीए बनोगे। इसलिए कह रहा हूँ भैया आराम-आराम से दो, ज़्यादा टेंशन लेके मत दो एग्ज़ाम्स, आराम-आराम से सिंगल-सिंगल करके दो और आराम से एग्ज़ाम क्लियर करो। पहली बात ये होगी, चौथी बात खत्म। अब आता है कि भैया क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं है। अनलेस अंटिल अगर आपको लगता है यार मेरा ना कॉस्ट बहुत वीक है, मेरा ऑडिट बहुत वीक है, मेरा ना बहुत वीक है पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर चैप्टर कह रहा हूँ सॉरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो क्लासेस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे फ्री रिवीजन, फ्री फास्ट ट्रैक बहुत पड़ी हुई है और फास्ट ट्रैक को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था, मुझे याद है, भैया मैं ना लॉ जब वीडियो देखता हूँ तो समझ में आता है, लेकिन जब खुद पढ़ता हूँ फिर नहीं समझ में आता है। तो बालको जब टीचर पढ़ाता है तो सब कुछ समझ में आता है। मैं भी अगर मुझे थोड़ी बहुत फिजिक्स या केमिस्ट्री या एक कॉमर्स ये सब समझ में आता होगा या आता था एक टाइम पे, तो मुझे टीचर से अरे यार सही को समझ में आ रहा है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता था, भैया लेक्चर देखने का मतलब क्या है? लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। ये नहीं कि लेक्चर देखते जा रहे हो, 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 नहीं हो पाएगा। लेक्चर बस उस लेवल तक देखो कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब बाकी की मेहनत मेरी है। और बहुत सारे बच्चों ने से पूछा मैंने, क्या तुमने एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन देखा था किसी टीचर का, किसी फैकल्टी का? लाइव मैराथन, जो पहले मैराथन देख चुके हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पुराना मैराथन आप देख चुके हो, उसको आप 2 की स्पीड में या 4 की स्पीड में देख सकते हो। पर कुछ जो नया लाइव लेक्चर है, उसको तो उसकी तो स्पीड आप कर नहीं सकते हो। तो बहुत बच्चों ने हाँ भैया हमने देखा था। मैंने कहा भैया लेक्चर देख के क्या फ़ायदा? तो लेक्चर कब तक देखना है? जब तक भैया मेरा कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं है, एक आध चैप्टर मेरा वीक है, तो मैं देख लेता हूँ बस। उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ, लगे भैया मेरी तो मोर देन 60% या 70% चीज़ें वीक है, तो भैया क्लासेस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। अब आता है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के बाद क्या अमेंडमेंट की बात है, टीटी और जीएसटी में अमेंडमेंट है। एक दिन में आप आराम से अमेंडमेंट कर सकते हो, पहली चीज़। बाकी सब्जेक्ट में कोई भी नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन नहीं हुआ है, ना ही कोई चीज़ें डिलीट हुई है। हाँ, ऐड ऑन क्या हुआ है, अब जितने भी मॉड्यूल है मतलब अकाउंट्स का, लॉ का, टैक्स का, कॉस्ट का, एफएमएसएम का, ऑडिट का, उसके लास्ट में आईसी ने 1 से 2 क्वेश्चंस ये तो केस सिनेरियो बेस्ड कुछ एमसीक्यू डाल दिए। वो आप मॉड्यूल एक बार चैप्टर या मॉड्यूल देखोगे, चैप्टर वाइज़ वो आप देखोगे, तो आपको लास्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाएँगे। नहीं तो मैं खुद ही वो अमेंडमेंट की वीडियो बना दूँगा, वो आप देख लेना। आपका आधे 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, वो देख लोगे, समझ जाओगे कहाँ पे क्या-क्या चेंजेस आए हैं। और ज़्यादा चेंजेस नहीं। हाँ, टैक्सेशन में देखो अमेंडमेंट वाला सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको अमेंडमेंट देखनी पड़ेगी और वो 1 दिन में हो जाएगी। अब आता है कि भैया अब मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत बच्चों से पूछा कि टेस्ट सीरीज़ दी है? तो उन्होंने कहा भई टेस्ट सीरीज़ तो दी थी। वहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। मैं कितने आते थे? 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65 मार्क्स और रियल में कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 25 मार्क्स। तो भैया देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता या कुछ बोलना नहीं चाहता। मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं, बट वो फेक टेस्ट सीरीज़ होती है। मतलब कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, पता नहीं। तो टेस्ट सीरीज़ उन लोगों से लो जो क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ आपको देते हैं। अगर आप हमसे ले सकते हो तो हमसे ले लो, नहीं तो मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे टेस्ट सीरीज़ हैं। उनसे बात करो, देखो
अगर आपको रिव्यू अच्छे मिलते हैं तो टेस्ट सीरीज दो, अदरवाइज किसी और के वजह से आप हमारे पास आ सकते हो। आप बोलोगे भैया टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए? सिंपल सी बात है, जो गलतियां आप टेस्ट सीरीज में करोगे ना, वो गलतियां वो चीजें आप रिपीट नहीं करोगे अपने एग्जाम्स में। इसलिए बोला हूं कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के दो दो मॉक टेस्ट पेपर जरूर देखे जाओ, स्पेशली लॉ में, टैक्सेशन में और ऑडिट में, इन तीन सब्जेक्ट में दो। बाकी सब्जेक्ट में आपको जरूरत नहीं, बाकी सब्जेक्ट में आपने आईसीआई का मॉक टेस्ट भी घर पे बैठ के देख लिया उसको लिख लिया, हो जाएगा। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की होती है। पर लॉ में, ऑडिट में, टैक्सेशन में आपको पेपर सही से लिखना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है कि इसमें कहाँ का थ्योरी सब्जेक्ट है ना। प्रैक्टिकल में तो आप आंसर मैच करके चेक कर लोगे खुद से, पर लॉ में, ऑडिट में, टैक्सेस में आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। ठीक है। अब आता है एक और बात कि बहुत लोगों ने भैया बोला कि भैया लॉ में मार्क्स नहीं आ रहे, भैया अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आ रहे, टैक्सेशन में मार्क्स नहीं आ रहे, ऑडिट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैं उनको बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगा कि आप ना पूरे सिलेबस पे फोकस ना करो। भैया आप क्या कह रहे हो? पूरे सिलेबस पे फोकस ना करें? पूरे सिलेबस पे मैं कहूंगा नहीं, पूरे सिलेबस पे फोकस मत करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, मतलब आप सिलेबस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला कि ये चैप्टर, ये तीन चार चैप्टर्स को मुझे पूरी जान लगा, उसके एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भैया आप कैसे क्या कह रहे हो? मतलब जो दो तीन चैप्टर फोकस करके मैंने कहता हाँ भाई हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अकाउंट्स समझाता हूँ, अकाउंट्स का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अकाउंट्स में होते तीन चैप्टर्स। चैप्टर कौन से? अमालगेशन, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, और आपका तीसरा आता है बाय बैक। आप मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 इनकी आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो, या इनके एग्जाम पेपर देख लो। इन तीन चैप्टर की मिनिमम वेटेज है 34 मार्क्स, 34 टू 40 मार्क्स की वेटेज है। मतलब 100 में से, 100 में से 34-35 मार्क्स का पेपर ये तीन चैप्टर देते हैं। तो भैया मेरे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, कौन सा इंटरनल आएगा नहीं आएगा, कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा, आपका कौन सा रहेगा, कौन सा चैप्टर रहेगा, स्टैंडर्ड फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी आएगा नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। कैश फ्लो, इंटरनल, आपका स्टैंडर्ड कौन है, किसी को नहीं पता। देखिए एक चीज पता है अकाउंट में, अमालगेशन, सीएफएस और आपका ब्रांच के नाम बायबैक, तीन चैप्टर फिक्स है। बायबैक तो फिर बहुत आसान है, अमालगेशन सीएफएस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी क्या बहुत होती है। तो ये तीन चैप्टर आपने उस लेवल के स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो 34-35 मार्क्स का आता है। अब भगवान ने चाहा तो हो सकता है वो तीनों क्वेश्चन आपको इस लेवल का आता हो कि आप 35 में से 35 नहीं, ना सही, एटलीस्ट 30 मार्क्स तो स्कोर कर जाओगे। अगर 35 में से 30 मार्क्स स्कोर कर गए तो बचे हुए 65 मार्क्स में से अगर आपने 20 मार्क्स भी स्कोर किए, मतलब 20 मार्क्स भी स्कोर किए, 25 मार्क्स भी स्कोर किए, तो आपके 50 प्लस हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एफएम में क्या होता है, दो चैप्टर है जो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं। एक कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट कह लो, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और इन दो चैप्टर की इंडिविजुअल वेटेज है 15 से 20 मार्क्स, 10 मार्क्स मिनिमम, 20 मार्क्स से ज्यादा, 10 से 20 मार्क्स के बीच में। सोचो 50 मार्क्स में से 10, 15, 16, 17, 18, 14, 12 इस मार्क्स का दो चैप्टर पूछते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इन दो चैप्टर से जब भी पेपर क्वेश्चन आता है, 99% मॉड्यूल का ही क्वेश्चन आता है। तो भाई मॉड्यूल के क्वेश्चन जब आते हैं तो चैप्टर कर लो ना। भाई देखो, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीटी एनालिसिस आसान है, डिविडेंड आसान है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर से आएगा, कौन सा कितना घुमा के आएगा, क्योंकि ये चैप्टर से भी घुमा के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएगा पता नहीं, पर हमें पता है एफए में दो ऐसे चैप्टर है जो भैया मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आते हैं 99%, और 15 से 20 मार्क्स की वेटेज है। तो करके जाओ ना। ये इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें जो क्वेश्चन में वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, वो होता है वैल्यू सप्लाई एग्जाम्पशन और आईटीसी का मिक्सअप क्वेश्चन करके आता है। और वो आता है 10 से 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एमसीक्यू में अलग से एग्जाम्पशन का भी क्वेश्चन आता है, वैल्यू सप्लाई करके आ जाता है। तो सोचो 10 से 20 मार्क्स के तीन चैप्टर पूछ रहा है, और तो आपने दो तीन चैप्टर और कर लिया कोई भी जीएस के, तो 20 से 25 मार्क्स की तो वेटेज हो जाएगी। तो करके जाओ ना, इसलिए कह रहा हूँ हर चैप्टर, सॉरी हर सब्जेक्ट से 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स है, 3 से 4 ऐसे टॉपिक्स है, उनमें जान लगा दो, उसमें जान लगा दी और आपकी किस्मत ने साथ दे दिया, और जो आपने पढ़ के वही क्वेश्चन आ गए, आपको फेल होने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो इस चीज पे जरूर फोकस करो। अब आता है भैया पढ़ाई कैसे करें? भैया कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई? मैंने बोला सिंगल ग्रुप में बात करें। 8 घंटे पढ़ाई करो, सुबह उठो, 3-4 घंटे का एक सेशन लो, बीच में 15 से आधे घंटे का एक ब्रेक लो, उसके बाद दोबारा से 4 घंटे का लो, फिर आधे घंटे का एक ब्रेक लो, उसके बाद जो पूरे दिन आपने जो 8 घंटे पढ़ाई कर रखी है, लास्ट के 2 घंटे 3 घंटे वो पढ़ के फिर सो जाओ। उससे क्या होगा, 8 घंटे आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, डेली बेसिस पे पढ़ोगे, और लास्ट में 2 घंटे जो आप रिवाइज करोगे, उससे आपका मल्टीपल रिवीजन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। उससे क्या होगा, आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार रिवीजन करके जाओगे। फिर एक और चीज़ जो बच्चों में दिक्कत है, वे नोट्स नहीं बनाते। एटलीस्ट यार समरी नोट्स तो बनाओ। एटलीस्ट बस नोट्स ना सही, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो आइडेंटिफाई करो कि मुझे एग्जाम से एक दिन पहले कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ के जाने, मुझे कैसे पढ़ के जाना है। इतने बड़े गधे बच्चे, मैंने पूछा लॉ कैसे पढ़ी, मैराथन देख के, टीचर का मैराथन भाई, उसको भाई वो बंदा पैसे कमाने के लिए बैठा है। कल को मैं भी मैराथन डालूंगा ना, लाइव मैराथन किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का, तो मेरे इसके लिए है। मैं आपका बेनिफिट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मैं एज ए फैकल्टी बता रहा हूँ, एज ए बंदा, एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि 24 घंटे में, 24 घंटे में से तुम 10 से 12 घंटे तो किसी और को देते हो, वो गलत है ना। तो पहले ही अपने नोट्स बना लो, अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस को मार्क कर लो, और 24 घंटे उसको ही पढ़ो एग्जाम से आने के बाद। नोट्स ना सही, एटलीस्ट क्वेश्चन तो मार्क कर लो, या एक फ्लो तो मार्क कर लो कि मुझे एग्जाम से एक दिन पहले कैसे कैसे पढ़ के जाना है। और लास्ट में बोलूंगा कि कोई भी क्वेरीज हो, या हम टेस्ट सीरीज देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, और 1-to-1 मेंटोर से देते हैं। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि जिस लेवल के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर झूठ नहीं बोलूंगा, वो सारे क्वेश्चन लास्ट आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस के क्वेश्चन जो कि मैं कंपाइल करता हूँ, उसमें से जो फालतू के क्वेश्चन जो पेपर में 99% जो नहीं आ सकते, या यार ये तो पूछेगा ही नहीं ऐसे ही, ये तो लास्ट 2 टाइम में ऐसे पूछ चुका है, पूरा एक एनालिसिस करके हम लिस्ट बना के देते हैं। बाकी लोग लिस्ट बना के आएगा नहीं आएगा, पर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को 3 बार अच्छे से कर लिया, विद हमारी मेंटरशिप को लेकर कर लिया, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और लास्ट टाइम में हम जितने बच्चों ने ली थी, लगभग 30 बच्चों ने हमसे मेंटरशिप ली थी, उसमें से 24 स्टूडेंट्स का हो गया, सॉरी 23 स्टूडेंट्स का हो गया। 4 बच्चे बॉर्डर लाइन पे फेल हुए, और 3 बच्चों के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा गंदे मार्क्स है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बता भी नहीं सकता हूँ। तो 30 में से 22 स्टूडेंट्स का हो गया,
3 बच्चों का 3 सॉरी 22 बच्चों का हो गया, 4 बच्चों का, हाँ, 4 बच्चों का बॉर्डर लाइन पे फेल हुआ, 3 बच्चों के मार्क्स बहुत खराब है। तो अगर आप ले सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है यार, ₹1000 की लिस्ट है, पूरे ग्रुप की, मतलब सिंगल ग्रुप के ₹1000, बोथ ग्रुप के ₹1800। अगर आप मेंटरशिप लोगे तो आपको ₹1200 एक्स्ट्रा देंगे, 3000 में आपको सिंगल ग्रुप का, बोथ ग्रुप का 5000 मेंटरशिप मिल जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज है, वो कैसे कैसे बने, सब गाइडेंस मिलेगी। और लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, जो जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर आपने नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉलो कर ली, आपका 101% सी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैं झूठ नहीं बोलता या मैं कुछ हवा कि भैया हो ही जाएगा, इतना क्या ना फॉलो करोगे आप, आपको मुझसे शिकायत नहीं रहेगी। आपको लगे भैया ने जो बताया सही बताया, आयशा की कमी बताओगे या खुद की कमी बताओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो पेपर में होती है। और इस चैनल पे मैं आपको अकाउंट्स का, लॉ का, टैक्सेशन का, कॉस्ट का, ऑडिट का, एफएमएस का मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको एनालिसिस वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जो बताऊंगा अभी से अभी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट 1 वीक में। आप लिख के देख लेना, जो जो चीज़ें बताऊंगा ना वो सेम चीज़ मई 25 में आएगी ही आएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप पैसे खर्च कर सकते हो बिना अपनी फैमिली के बर्डन लिए, तो हमारी मेंटरशिप या हमारी इंपॉर्टेंट कोर्स ले सकते हो। और आपकी कोई भी क्वेरी जो आप मुझे आराम से यूट्यूब में कमेंट कर देना, नहीं तो मुझे डीएम करके कभी भी पूछ लेना, भैया ये डाउट है, आप मुझे क्लियर कर दो। सब्जेक्ट का डाउट नहीं भैया, कॉस्ट नहीं आता, लॉ नहीं आता, वो नहीं, पर्सनल मेंटरशिप से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आ गई तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। लव यू सो मच।